A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. Very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. एक ऐसा सेगमेंट जहां नियमित रूप से आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं इतिहास से जुड़े वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत हेल्पफुल हैं. और इसके साथ वीडियो के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी जो इन सभी फैक्ट्स पे बेस्ड होंगे. आप अवश्य ही इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हुए इनके आंसर्स देने का प्रयास कीजिए और इनके उत्तर निरंतर शेयर करते रहिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में. तो आइए अब शुरू करते हैं 27 अगस्त अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की. The very first fact here is associated with 1781 when the Battle of Palilore was fought. अर्थात आज के दिन पोलीलूर की लड़ाई लड़ी गई थी. Hyder Ali of Mysore clashed with the British East India Company's forces at the Battle of Palilore on 27th August 1781. The Battle of Palilore was fought as a part of the Second Anglo-Mysore War between the English forces and the Kingdom of Mysore under Hyder Ali as well as his son, the famous ruler Tipu Sultan. इस युद्ध की लोकेशन थी पोलीलूर जो कि कांचीपुरम के समीप स्थित है, which is situated in the modern day Tamil Nadu state. यहाँ the British Company forces का नेतृत्व किया था जाने माने ब्रिटिश जनरल सर आयरे कूटे ने, who is also famous for his important role in the Battle of Wandiwash जो कि ब्रिटिश द्वारा ही जीती गई थी. In September 1780, there had been a clash between English and the Mysorean army at the same site of Palilure. इस समय ब्रिटिश को हैदर अली की सेनाओं ने बुरे तरीके से हरा दिया था, लेकिन एक वर्ष बाद स्थिति परिवर्तित हो गई क्योंकि जब बैटल ऑफ पोलीलूर लड़ी गई 1781 में तब इंग्लिश वर विक्टोरियस. ऑल्दो ऐसा माना जाता है कि उनकी जीत कंप्लीटली साबित नहीं हुई थी. इट वाज नॉट अ डिसाइसिव विन. In fact, English themselves said that it was a doubtful or a dubious victory. कंपनी की फोर्सेस were divided into two lines. एक जो हैदर अली की आर्मी से लड़ रही थी और दूसरी जो टीपू सुल्तान की फौज के साथ एंगेज्ड थी. The troops under हैदर अली endured many casualties और उन्होंने इवेंचुअली कांचीपुरम की तरफ रिट्रीट कर लिया. बैटल के पश्चात आयरे कूटेज मेन faced a shortage of provisions और इसीलिए उन्हें त्रिपासोर की तरफ रिट्रीट करना पड़ा. हैदर अली ने ऐसा माना कि this retreat was a sign of defeat by the English army and therefore he believed the Mysore army to have been successful and he proclaimed victory in this war. That is why it is not a very conclusive war in terms of its outcome. इसके बाद the Second Anglo-Mysore War ended inconclusively with the Treaty of Mangalore जिसे टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच साइन किया गया था मार्च 1784 में. As per the Treaty of Mangalore, both the parties agreed to return the captured territories and prisoners to each other. और अब इसके साथ चलिए देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है. तो ये है एसोसिएटेड 1859 से. When Indian businessman दोराबजी टाटा was born, अर्थात आज के दिन प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी दोराबजी टाटा का जन्म हुआ था. वह एक जाने माने भारतीय उद्योगपति थे जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी इन द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज. पहले उन्होंने बॉम्बे गजीट नामक एक अखबार में जर्नलिस्ट के रूप में काम किया था. He joined the cotton business division of his father's company. He was sent to Nagpur in Maharashtra to learn cotton trade at the Empress Mills, जो कि स्थापित करी गई थी by his father Jamsetji Nusarwanji Tata in 1877.
अगर बात एम्प्रेस मिल्स की करी जाए तो ये भारत की सबसे पुरानी और लार्जेस्ट कंपोजिट टेक्सटाइल मिल्स हैं। Further, Dorabji Tata is also credited with the establishment of Tata Power in 1911, जो कि एक इंडियन इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है और मुंबई में बेस्ड है। ये प्रेजेंट डे टाटा ग्रुप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। Dorabji Tata is also the founder of New India Insurance Company Limited in 1919, that is the largest जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। उन्हें सरकार द्वारा नाइटहुड प्रदान किया गया था जनवरी 1910 में बाय किंग एडवर्ड 7, जिसके पश्चात उन्हें सर दोराबजी टाटा के नाम से बुलाया जाने लगा। As the president of Indian Olympic Association, he financed the Indian contingent to the Paris Olympics of 1924. इसके अलावा उन्होंने सीड मनी और फंड प्रोवाइड किया फॉर सेटिंग अप इंडियाज प्रीमियर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एट बैंगलोर। और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो है संबंधित 2006 के साथ, व्हेन ऋषिकेश मुखर्जी हैड पास्ड अवे, अर्थात आज के दिन ऋषिकेश मुखर्जी का निधन हो गया था। ऋषिकेश मुखर्जी एक भारतीय फिल्म निर्देशक, संपादक और लेखक थे, जिन्हें भारतीय सिनेमा का महानतम फिल्म निर्माता माना जाता है। He chose to begin working initially as a cameraman and then as a film editor in B.N. Sircar's New Theatres in Calcutta during the late 1940s, जहां उन्होंने अपने अधिकतर स्किल्स प्राप्त किए under the guidance of Subodh Mitter, who was a well-known editor of his times. ऋषिकेश मुखर्जी ने तकरीबन 42 फिल्म्स डायरेक्ट करी अपने करियर में, that spanned a long 40 years period, और उन्हें अक्सर बुलाया जाता है as the pioneer of middle cinema of India. He also remained the chairman of Central Board of Film Certification (CBFC) as well as of the National Film Development Corporation (NFDC). भारत सरकार ने उनके सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस के कारण उन्हें दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया in 1999, which is India's highest award given in the field of cinema. इसके साथ उन्हें सिविलियन ऑनर पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था in 2001। और अब इसके साथ लेट्स हैव अ लुक एट द अदर फैक्ट ऑफ टुडे, which is associated with 2018 when Neeraj Chopra had won gold medal in the javelin throw at the Asian Games। अर्थात नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। ये है बात वर्ष 2018 की। नीरज चोपड़ा के नाम से तो हम सभी फेमिलियर हैं, स्पेशली आफ्टर द रिसेंटली हेल्ड टोक्यो ओलंपिक्स। जी हाँ, ये एक जाने माने इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं who competes in the javelin throw. He had won at the IAAF World Under-20 Championships, जहां 2016 में he achieved a world under-20 record throw of 86.48 meters, becoming the first Indian athlete to set a world record. Apart from that, he participated in the 2018 Commonwealth Games and in the 2018 Asian Games, serving as the flag bearer in the latter event. 27 अगस्त को in 2018, he threw a distance of 88.06 meters to win gold medal in the men's javelin throw at the 2018 Asian Games, जिसके साथ उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए पुराने नेशनल रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था। It was also India's first gold medal in javelin throw at the Asian Games। अपने डेब्यू ओलंपिक परफॉर्मेंस में, जो कि हाल ही में हुआ है इन टोक्यो, दैट इज इन जापान, he again won gold medal on 7th August 2021 with a throw of 87.58 meters अपने दूसरे अटेम्प्ट में। As of 2021, he is one of the only two Indian sportsmen to have won an individual Olympic gold medal। इनके अलावा दूसरे हैं अभिनव बिंद्रा। Neeraj Chopra is also the youngest ever Indian gold medalist
in an individual event and the only one to have won a gold medal at his debut performance अर्थात अपने पहले ही पार्टिसिपेशन के समय इन द ओलंपिक गेम्स। इन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था वर्ष 2018 में। यही नहीं, ही इज ऑल्सो अ रिसिपिएंट ऑफ विशिष्ट सेवा मेडल, जिसे हम VSM भी बुलाते हैं, जो इन्हें 2020 के रिपब्लिक डे ऑनर्स के दौरान दिया गया था। और अब इसके साथ आइए देखते हैं which questions do we need to answer today. The very first one is who had founded the Empress Mill in 1877, अर्थात 1877 वर्ष में एम्प्रेस मिल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं ए जमशेदजी टाटा, बी दोराबजी टाटा, सी रतन टाटा, डी नोएल टाटा। विद दिस आज का सेकंड क्वेश्चन है व्हेन वाज द बैटल ऑफ पोलीलूर फोर्ट, अर्थात पोलीलूर का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शंस हैं ए 1780, बी 1782, सी 1781, डी 1783। The third question is the Treaty of Mangalore was signed between English East India Company and which ruler, अर्थात मैंगलोर की संधि पे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और किस अन्य रूलर के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद यासिन खान, बी टीपू सुल्तान, सी हैदर अली, डी सिराजुद्दौला। आज का फोर्थ क्वेश्चन है विच इज इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, अर्थात सिनेमा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा माना जाता है? ऑप्शंस हैं ए ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड्स, बी फिल्म फेयर अवार्ड्स, सी दादा साहेब फाल्के अवार्ड, डी सिल्वर बेयर अवार्ड। और अब चल के देखते हैं आज का फिफ्थ क्वेश्चन विच इज हु हैड वन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स इन जैवलिन थ्रो, अर्थात जैवलिन थ्रो में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था एशियन गेम्स के दौरान? ऑप्शंस हैं ए अंजू बॉबी जॉर्ज, बी बजरंग पूनिया, सी PV संधू और इज इट डी नीरज चोपड़ा। विद दिस आज का छठा और आखिरी प्रश्न है नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट, अर्थात नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शंस हैं ए लॉन्ग जंप, बी बैडमिंटन, सी जैवलिन थ्रो, डी स्विमिंग। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर देते रहिए हमें। विद दिस हैव अ ग्रेट डे, प्लीज स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।